फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा तोरण डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये रेड कलर और ये पैरेट ग्रीन कलर वूल ले लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बना के ले लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देखकर बना लीजिएगा। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका एक पार्ट मैंने पहले से ही बना कर ले लिया है, यही मैं आपको इस साइड बनाकर दिखाऊँगी। तो देखिए, तोरण पट्टी को इस तरह से 2 पार्ट में रख लेना है और एक पार्ट में जितना पैटर्न बनता है उतना हमें बना लेना है। तो देखिए, मेरा एक तरफ ये 6 बना है, तो वैसे ही हमें दूसरी तरफ भी फिर से ऐसे 6 बना लेना है। तो चलिए मैं आपको इसे बनाना बताती हूँ। इस तरह से हमें पैरेट ग्रीन कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। अब यहाँ से देखिए, जहाँ पे मैंने पहला पैटर्न बना के इसका फिनिशिंग किया है, उसी के जस्ट बगल से 1 2 3 ये 3 जो मैंने ये 3 लाइन तोरण पट्टी में डबल क्रोशिया का बनाया है, इसे हमें छोड़ देना है। और चौथी लाइन से हमें इस तरह से देखिए, उसके बगल से हमें इस तरह से यहाँ पे वूल को ज्वाइंट कर लेना है और फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है। और फिर इसी जगह पे हमें इस तरह से देखिए 3 बार डबल क्रोशिया करना है। एक और एक जो हमने चैन बनाया वो 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट ये 2 डबल क्रोशिया को छोड़ के इसके बगल में जो हमने ये स्पेस है, यहाँ पे हमें फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया करना है। 2 और एक ये 3, ये देखिए 6 डबल क्रोशिया हो गया। फिर ये 2 डबल क्रोशिया को छोड़ देना है। इसके जस्ट बगल में हमें इस तरह से फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया कर लेना है। देखिए, ये पूरा टोटल हमारा ये 9 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 चैन बनाना है और फिर एक डबल क्रोशिया का, ये जो 2 डबल क्रोशिया का हमने एक लाइन में बनाया है, इसे छोड़ के दूसरे के ऊपर बीच में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर इसके बाद 1 2 3 4 चैन बनाना है और फिर एक इसे छोड़ के डबल क्रोशिया को इसके ऊपर से हमें फिर से यहाँ से देखिए, इसके जस्ट बगल में जो स्पेस है, यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 1 2 3 डबल क्रोशिया। फिर ऐसे नेक्स्ट चैन के बीच में यहाँ पे फिर से ऐसे ही 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया। फिर ऐसे ही फिर नेक्स्ट ये 2 डबल क्रोशिया के बगल में जो चैन का स्पेस है, यहाँ पे फिर ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन बनाने हैं और फिर देखिए, एक ये जो 2 डबल क्रोशिया का है, इसे मैं छोड़ के इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ बीच में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर 1 2 3 4 चैन बनाना है। फिर एक चैन का ये स्पेस देना है। इसके बगल वाले में यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही सेम उसी प्रोसेस से हमें फिर से ऐसे हर एक चैन में 3 डबल क्रोशिया करते हुए सेम इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से जैसे मैंने पहले लाइन में 1 2 3 4 5 6 बनाया था फर्स्ट वाले पैटर्न में, सेम उसी तरह से देखिए हमारा ये सेकेंड वाले पैटर्न में भी हमें 6 ही बनाना है। ये देखिए, हमने ये 6 बना लिया। अब यहाँ पे देखिए, हमें 1 2 3 चैन बना के इस तरह से टर्न करना है और फिर ये जो हमने 9 डबल क्रोशिया बनाया है, इसी के ऊपर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए फिर से ऐसे ही 9 डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। ये देखिए, 6 7 8 और एक ये 9, ये देखिए हमने 9 डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट लाइन में हमने 5 चैन बनाया था, सॉरी 4 चैन बनाया था। अब सेकेंड लाइन में हमें 1 2 3 4 5 चैन बना के अब यहाँ पे डबल क्रोशिया नहीं करना है। ये जो हमने ये एक डबल क्रोशिया किया है, इसी के ऊपर इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4 5 चैन बना के फिर इस साइड जो हमने ये 9 डबल क्रोशिया बनाया है, सेम इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये 9 डबल क्रोशिया पूरा बना लेना है। ये देखिए, 5
6 7 8 और ये देखिए लास्ट में एक ये बना लेंगे हम, ये 9 हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें 5 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 5 चेन हमने बना लिया। अब ये जो हमने एक डबल क्रोशिया किया है इसी के ऊपर हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4 5 5 चेन बनाना है। फिर इस साइड हमें फिर से ऐसे 9 डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से हमें ये लाइन दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। मैंने ये दूसरी लाइन कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बना के टर्न करना है। जैसे मैंने आपको ये दूसरी लाइन बना के दिखाया है सेम उसी तरह से देखिए हमें फिर से ऐसे तीसरी लाइन भी बना लेना है। ऐसे 9 डबल क्रोशिया के ऊपर 9 डबल क्रोशिया, ये देखिए 5 6 7 8 और ये लास्ट में 9। इस तरह से देखिए 9 डबल क्रोशिया के ऊपर 9 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे देखिए 5 चेन जैसे हमने फर्स्ट लाइन में सेकंड लाइन में बनाया फिर वैसे ही 5 चेन हमें थर्ड लाइन में भी बना लेना है। ये देखिए हमने तीसरी लाइन में 5 चेन बना के फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर लिया। फिर सेम उसी तरह से 1 2 3 4 5 चेन बना के फिर इस साइड ऐसे ही 9 डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से जैसे हमने ये दूसरी लाइन बनाया है सेम उसी तरह से हमें तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से मैंने ये तीसरी लाइन बना लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन बना के फिर से ऐसे टर्न करना है और फिर वही जैसे हमने 9 डबल क्रोशिया के ऊपर 9 डबल क्रोशिया 3 लाइन में बनाया है फिर ऐसे चौथी लाइन में भी हमें 9 डबल क्रोशिया के ऊपर 9 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है। देखिए इस तरह से 7 8 और ये 9 हमने ये 9 डबल क्रोशिया के ऊपर 9 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें 9 चैन बनाना है चौथी लाइन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमने 9 चैन बना लिया। अब 9 चैन बनाने के बाद ये देखिए जो हमने इस साइड 9 डबल क्रोशिया किया है सेम उसी तरह से डबल क्रोशिया लेते हुए हमें ये देखिए इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 6 7 8 और ये 9। फिर से देखिए हमने ये 9 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें जैसे हमने यहाँ पे 9 चैन बनाए हैं फिर ऐसे यहाँ पे 9 चैन बना लेना है। फिर यहाँ 9 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से मैंने ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हमें टर्न करना है और फिर देखिए ये जो हमने 9 डबल क्रोशिया बनाया है इसी में ऐसे स्लिप स्टिच लेते हुए हमें जो हमने 9 चैन बनाए हैं वहाँ पे आ जाना है। ये देखिए हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए हमें जहाँ पे हमने ये 9 चैन बनाया है वहाँ पे आना है सेंटर में। इस तरह से ये देखिए हमने ये स्लिप स्टिच ले लिया है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट चैन हमने बनाया है यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच लेकर आ जाना है और फिर हमें यहाँ पे 1 2 3 चैन बना लेना है। और फिर जो हमने ये 9 चैन बनाया है इसी तरह से हर एक चैन में एक एक बार हमें ऐसे डबल क्रोशिया करते हुए 9 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमें बना लेना है। ये देखिए 3, फिर नेक्स्ट चैन में 4, फिर नेक्स्ट में 5, फिर नेक्स्ट चैन में 6, फिर नेक्स्ट चैन में 7, फिर नेक्स्ट में 8, फिर नेक्स्ट में ये देखिए लास्ट में 9 चैन में ये देखिए हमने ये 9 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 4
4 चेन बनाना है और फिर 1 2 3 4 डबल क्रोशिया को छोड़ के 5वें डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे हमें एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया एक डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर 1 2 3 4 चेन बनाना है और फिर सेम उसी तरह से हमें इस साइड फिर से ऐसे 9 चेन के ऊपर 9 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इसी तरह से ऐसे जैसे हमने फर्स्ट वाले चैन पे किया था सेम उसी तरह से हमें इस चैन के ऊपर भी ऐसे ही 9 डबल क्रोशिया कर लेना है। ऐसे 9 चैन के ऊपर 9 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चैन बनाना है। फिर 5वें डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे फिर से हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर 1 2 3 4 चैन बनाना है। फिर सेम इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। हमने ये लाइन बना लिया। अब जैसे देखिए ये फर्स्ट 4 लाइन का हमने ये जो फर्स्ट पैटर्न बनाया था इसमें हमने ये 6 बनाया था, 1 2 3 4 5 6। अब वैसे ही सेकंड में हमें 1 2 3 4 5 का बनाना है। इसके बाद सेम इसी तरह से नेक्स्ट में हमें 4 का बनाना है। फिर नेक्स्ट में हमें 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। इसी तरह से हमें कम करते हुए एक एक कम करते जाना है और लास्ट में हमें जब तक 1 आ जाए तब तक बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से जैसे मैंने ये आपको फर्स्ट 4 लाइन और फिर यहाँ पे एक ये लाइन बना के दिखाया है, इसी तरह से हम पूरा लास्ट तक बना लेंगे। तो चलिए मैं आपको पूरा बना के फिर दिखाऊँ। उसी प्रोसेस से जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये 6 बना के दिखाया था, फिर ये दूसरी लाइन में 5, फिर तीसरी लाइन में 4, फिर यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे 2 और लास्ट में ये 1 हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने फर्स्ट पैटर्न में ये रेड वाला बॉर्डर बनाया है ऐसे ही हमें इसमें भी बनाना है। तो उसके लिए मैंने ये रेड कलर का वूल नॉट लगा कर ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने ये 3 डबल क्रोशिया का ये स्पेस दिया है इसी के फर्स्ट वाले में इस तरह से हमें वूल को जॉइंट कर लेना है इस तरह से। और फिर हमें 1 2 3 चैन बना के ये जो फर्स्ट हमने ये लाइन बनाया है इसी में जो चैन का स्पेस है यहाँ पे हमें ऐसे जॉइंट कर देना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर नेक्स्ट यहाँ पे इसमें हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन, फिर नेक्स्ट लाइन में इस तरह से हमें इसे बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर यहाँ कॉर्नर पे हमें इसे इस तरह से बंद कर देना है। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है। अब ये वाला हमें फ्लावर का डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरह से 3 चैन बनाने के बाद इसी जगह पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 2। ये देखिए हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब देखिए जो हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया और एक जो हमने 3 चैन बनाया था ये टोटल 3 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन बना के इसी जगह पे हमें इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। अब देखिए हमें फिर से 1 2 3 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे हमें फिर से 1 2 और एक ये जो चैन बनाया था वो 3 हो गया। अब यहाँ पे फिर से ऐसे 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब फिर हमें 1 2 3 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2। ये देखिए हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया। और फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये बंद कर दिया। अब हमारा ये देखिए इस तरह से ये फ्लावर बन गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 चैन बना के हमें ये चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये जो नेक्स्ट पैटर्न का लाइन है यहाँ पे हमें इसे इसके चैन में इसे बंद कर देना है इस तरह से। देखिए अब यहाँ पे फिर 1 2 3 चैन, फिर नेक्स्ट लाइन में इस तरह से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर यहाँ नेक्स्ट लाइन में हमें इस तरह से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे हमें बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन। अब यहाँ कॉर्नर पे देखिए
फिर से हमें इसे बंद करके फिर वही डिज़ाइन हमें फिर से बनाना है। 1 2 3 चेन, फिर इसी जगह पे 1 2 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन, फिर इसी जगह पे हमें इसे इस तरह से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चेन, फिर इसी जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2। अब फिर 1 2 3 चेन के साथ हमें इसे यहाँ पे बंद कर देना है इसी तरह से। ये देखिए, इसी तरह से हमें देखिए ये पूरा जैसे हमने ये फर्स्ट लाइन में बनाया है, सेम उसी तरह से हमें सेकंड में भी ऐसे हर एक कॉर्नर पे इस तरह से फ्लावर बनाना है। बाकी ऐसे चैन के साथ इसे हमें इससे बना लेना है। और यहाँ पे देखिए ये लास्ट में जो हमने एक बनाया है, इसमें ऐसे दोनों कॉर्नर पे हमें ये फ्लावर का डिज़ाइन बनाना है। तो चलिए मैं आपको ये पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में जॉइंट किया था तोरण पट्टी में, उसी तरह से लास्ट में हमें 4 चैन बना के यहाँ पे इस तरह से जॉइंट करके वूल को एक चैन बनाकर कट कर लेना है इस तरह से। और फिर देखिए हमें ये जो हमने वूल को कट किया है, इसे इस तरह से पीछे की तरफ से खींच के और फिर हमें ऐसे ही इसे फिक्स कर देना है, जिससे ये दिखे नहीं अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हमें इसे फिक्स कर देना। ये हमारा तोरण बनके रेडी हो गया है। डिज़ाइन आपको कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।